तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है व्यवहारिक व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है, क्या बीजगणित है, रेखा गणित है या अंक गणित है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर है? आप फर्स्ट आंसर दीजिएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी लाइव हो जाइएगा, और चेक कर लेता हूँ लाइव में कैसा चल रहा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखो, व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है, बीजगणित है, रेखा गणित है, अंक गणित है या इनमें से कोई नहीं? तो आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है वो कौन सा आंसर है अपना? तो देखो, अंक गणित कौन सा हो जाएगा इसमें? अंक गणित वाला अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा? अंक गणित, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा कि व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी क्या है? अंक गणित। सबसे ज्यादा अपन व्यवहार में क्या यूज करते हैं? अंक गणित सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो, यानी जब नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आप बताइएगा। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो कौन सा अपना ऑप्शन सही होगा? आप जल्दी कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा। तो जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है निगमन विधि है, आगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है। आप आंसर दीजिएगा। जब तक मैं आपका वीडियो थोड़ा सा देख लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। चलो, सही चल रहा है। थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े से चेक करना पड़ता है साउंड प्रॉपर तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि वीडियो लाइव हो भी रहा है कि नहीं अपन, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। चलो, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? देखो बोर्ड पर, क्या निगमन विधि है, आगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है? कौन सा ऑप्शन अपना सही है? तो देखो, अपना आंसर है, कौन सा आंसर होगा? जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी अपनी? ख वाला है सबसे, कौन सी हो जाएगी? आगमन विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आगमन विधि। ये अपना आंसर हो जाएगा, आगमन विधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, बोर्ड पर अगला प्रश्न है, रेखा गणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है? आप जल्दी फास्ट लाइव हो जाइएगा, जल्दी से लाइव हो जाइए, कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिएगा। आप सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेखा गणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है? रेखा गणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है? कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? तो देखो, रेखा गणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त हो? निगमन विधि, आगमन विधि या प्रयोजन विधि या विश्लेषण विधि? तो उसमें अपना कौन सा आंसर होगा? देखो, तीसरे का आंसर कौन सा होगा? तो इसमें देखो, अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा,
विश्लेषण, कौन सा हो जाएगा अपना विश्लेषण विधि। यानी कि इसमें रेखागणित में प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है, अपने विश्लेषण विधि। रेखागणित को हल करने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, विश्लेषण विधि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। छोटी कक्षाओं में क्या दिया हुआ, छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, कौन सी है। छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है। आप जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा और लाइव हो जाइएगा। तो देखो छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है अपनी, कौन सी उपयुक्त विधि होती है। तो देखो अपना कौन सा बी वाला ऑप्शन सही होगा, खेल मनोरंजन विधि, कौन सी हो जाएगा, क वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, खेल मनोरंजन विधि, खेल मनोरंजन विधि। तो ये अपना आंसर हो जाएगा खेल मनोरंजन विधि। छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है, खेल विधि, खेल मनोरंजन विधि है। देखो अगला प्रश्न चल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है, कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है, वो देखो आप आंसर में, कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है, कौन सी विधि तर्क निम्नलिखित में कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। आप जल्दी से देखो संश्लेषण विधि है या विश्लेषण विधि है, व्याख्यान विधि है, खोज विधि है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। कौन सी तर्क प्रधान विधि है, तर्क प्रधान विधि कौन सी है, आप बताइएगा निम्न में कौन सी तर्क प्रधान विधि है। तो देखो अपना कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें अपना पहला ही वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा वाला, क वाला, यानी ये वाला क वाला आंसर सही है कि संश्लेषण विधि, कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है, संश्लेषण विधि। अब देखो सूत्र प्रणाली का दोष है, आप जल्दी से फास्ट ऑनलाइन हो जाइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। सूत्र प्रणाली का दोष कौन सा है, सूत्र प्रणाली का दोष है कौन सा है, रटने पर आधारित या बाल केंद्रित नहीं है, या समझ को कम महत्व दिया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो देखो दोष प्रणाली का दोष कौन, सूत्र प्रणाली का दोष कौन कौन से होते हैं ये अपन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रटने पर आधारित होता है, अपन को सूत्र रटना होता है। तो ये किस प्रणाली का दोष है, रटने पर आधारित है और बाल केंद्रित भी नहीं है। और सी ऑप्शन है ग वाला, समझ को कम महत्व दिया जाता है इसमें। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, ग वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो अपन। अगला प्रश्न देखो, आगमन विधि उपयुक्त है, आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र की स्थापना के लिए। सूत्र द्वारा प्रश्न देखो सूत्र द्वारा प्रश्न करने के लिए, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, समस्या को भली प्रकार समझने के लिए। देखो बोर्ड पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो कि आगमन विधि उपयुक्त विधि है, आगमन विधि उपयुक्त विधि है। आगमन विधि उपयुक्त विधि किसके लिए है, तो देखो अपना इसमें क्या है, आगमन विधि
सूत्र की स्थापना के लिए सही है, क्योंकि पहले इसमें क्या दिया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उदाहरण से अपन को क्या नियम बनाए जाते हैं। तो इससे क्या अपन बना सकते हैं, आगमन विधि से अपन सूत्र की स्थापना बन सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क वाला आंसर सबसे पहला होगा सूत्र की स्थापना के लिए। कौन सा आंसर अपना, सूत्र की स्थापना के लिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है। विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आगमन विधि को या निगमन विधि को या संश्लेषण विधि को या निरीक्षित स्वाध्याय विधि को। जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, जिससे आपको आंसर भी पता, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और मैं आपके कमेंट्स बॉक्स भी चेक करता रहूंगा आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है। विश्लेषण विधि की पूरक विधि किसे कहा जाता है, आगमन विधि को, निगमन विधि को, संश्लेषण विधि को या निरीक्षित स्वाध्याय विधि को। आप जल्दी फास्ट आंसर दीजिएगा, आपको 10-20 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं। तो देखो अपना इसमें, चलो आंसर की तरफ चलते हैं अपन। तो देखो इसमें कौन सा आंसर होगा, ग वाला आंसर सही हो जाएगा, संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि की पूरक विधि किसको कहा जाता है, संश्लेषण विधि को विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है। तो ये अपना आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखो विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है, कौन सा आंसर है अपना, आप जल्दी बताइएगा। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है अंकगणित के शिक्षण में, रेखागणित के शिक्षण में, बीजगणित के शिक्षण में, त्रिकोणमिति के शिक्षण में। आप जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा। अंकगणित के शिक्षण में, रेखागणित के शिक्षण में, बीजगणित के शिक्षण में, त्रिकोणमिति के शिक्षण में विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। तो देखो विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है, किसमें होता है, बीजगणित में होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ग वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी सी बोल सकते हैं इसको। बीजगणित के शिक्षण में, किसमें, बीजगणित के शिक्षण में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। क्या विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है, किसमें होता है, अपने बीजगणित के शिक्षण में होता है। अगला प्रश्न है अपना, किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर समस्या का विच्छेदन किया जाता है। किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर समस्या का विच्छेदन किया जाता है। आप फास्ट आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपके कमेंट्स बॉक्स देखता रहा हूँ, आप कोई भी कमेंट्स बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे हैं, तो जल्दी से फास्ट इसको शेयर करना ना भूलिएगा। किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर समस्या का विच्छेदन किया जाता है, कौन सा आंसर होगा अपना, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोजना विधि, कोई नहीं। किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर समस्या का विच्छेदन किया जाता है। तो देखो एक ऐसी विश्लेषण एक विधि है, पहले कोई समस्या होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर पार्ट किए जाते हैं, फिर सब छोटों पर अपना वर्क किया जाता है, फिर सबको सॉल्यूशन किया जाता है उनका समस्या का, जिससे समस्या का विच्छेदन हो जाता है। समस्या का क्या होता है, टुकड़ों में बट जाती है। तो इस विधि में समस्या को छोटे टुकड़ों रूप में प्रस्तुत कर समस्या का विच्छेदन किया जाता है। कौन सी विधि में किया जाता है, वो विश्लेषण विधि में किया जाता है। कौन सी विधि किया जाता है, विश्लेषण विधि में किया जाता है। अपना पहला ही आंसर सही है, तो विश्लेषण विधि में किया जाता है। देखो अब मैं अगला प्रश्न दिखा रहा हूं बोर्ड पे, देखो विश्लेषण विधि के संबंध में सही है,
क्या सही है? विश्लेषण विधि के संबंध में सही है। मनोवैज्ञानिक, क्या सही है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह छात्र की अन्वेषण क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यह छात्र स्वयं नवीन समस्या का हल खोजता है, या उपरोक्त सभी। देखो आप बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़ो कि विश्लेषण विधि के संबंध में सही क्या चीज है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह छात्र की अन्वेषण क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यह छात्र स्वयं नवीन समस्या का हल खोजता है, उपरोक्त सभी। फास्ट आंसर दीजिएगा, कौन सा आंसर होगा अपना इसमें से? चलो अपन आंसर की तरफ चलते हैं। देखो इसमें सबसे आंसर होगा अपना कौन सा वाला होगा? लास्ट में डी वाला ये आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सा? उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? उपयुक्त सभी वाला आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो बोर्ड पे, पढ़ो इसको ध्यान से। बालक को कम से कम बालक को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह कौन सी विधि है? आप फास्ट आंसर दीजिएगा जब तक पानी पी लेते हैं। कौन सा आंसर है इसमें? बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह निगमन विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसमें अपना कौन सा आंसर होगा? डी वाला ये आंसर सही हो जाएगा। ग वाला कौन सा? ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सा है? ह्यूरिस्टिक विधि। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। देखो संश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि है समस्याओं को छोटे छोटे भागों में करना, खंडित समस्याओं को पुनः एकत्रित करना, उदाहरण द्वारा समस्या हल करना, सूत्र द्वारा समस्या हल करना। आप आंसर दीजिएगा, कौन सा इसमें आंसर सही होगा? संश्लेषण विधि क्या है? देखो संश्लेषण विधि वो है, इसमें चलो आंसर बता देते हैं। आप जल्दी फास्ट ऑनलाइन हो जाइएगा। अपनी लाइव डेली अपन लाइव टेस्ट सीरीज चलाएंगे, मैं उसका टाइम टेबल आपको दे दूंगा, जिससे अपने फेसबुक पेज पर चलती रहेंगी। वहां पर आप भी अपनी सारी लाइव क्लास देखते रहेंगे। और अपने इसका ये कॉपी यूट्यूब चैनल पर भी इसकी आप कॉपी बाद में अपलोड करूंगा मैं। अगर यहाँ पर कोई वीडियो अपना डिस्टर्बेंस होता है, नेट प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर अपना फ्रेश वीडियो विदाउट डिस्टर्बेंस के अपने ओरिजिनल वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से अपन डेली लाइव टेस्ट सीरीज चलाएंगे। आज से अपन लगभग टाइम मैं फिक्स कर दूंगा और आपको फेसबुक पेज पे मैं आपको बता दूंगा कौन सी टेस्ट सीरीज है। बाल विकास की कब होगी, पर्यावरण की कब होगी, गणित की कब होगी, और हिंदी शिक्षण शास्त्र की कब होगी, और इंग्लिश पेडागोगी की भी मैं कराऊंगा। और साथ में अपना मैथ की क्लास भी अपन रखने वाले हैं। अपन थोड़ा टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे और वो आप मैं टाइम टेबल बता दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जितने एमपी टेट या सी टेट की जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको निःशुल्क फ्री में मैं आपको पूरा मैथ भी पूरा कराऊंगा और शिक्षण पेडागोगी की सारी चीजें बताऊंगा। हो सकता है अगर समय मिला तो मैं आपको थियोरटिकल भी
थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ पर्यावरण वगैरह की। तो आप इस तरह से अपन समय रख लेंगे। तो देखो संश्लेषण विधि है, इसका अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ख वाला आंसर सही हो जाएगा कि खंडित समस्या को क्या करते हैं, पुनः एकत्रित करते हैं संश्लेषण विधि में, ये है। अगला प्रश्न है, प्रयोजन विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं, किसको कहे जाते हैं? प्रयोजना विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं, प्रयोजना विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? किलपैट्रिक को, जॉन डीवी को, आर्मस्ट्रांग को या स्टीवेंसन को? आप आंसर दीजिएगा। प्रयोजना विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं, कौन सा आंसर है? प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो देखो अपना एक किलपैट्रिक को भी बोला जाता है। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? क वाला ये आंसर हो जाएगा, किलपैट्रिक। चांसेस है किलपैट्रिक। प्रयोजना विधि के जन्मदाता किसको कहा जाता है? किलपैट्रिक को बोला जाता है। अब देखो अगले प्रश्न को देखो, बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रायोगिक विधि है, आगमन विधि है, समीकरण विधि है या व्याख्यान विधि है? बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? फास्ट आंसर दीजिएगा आप। बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो देखो बीजगणित की उपयुक्त विधि कौन सी है? समीकरण विधि है। कौन सा हो जाएगा? समीकरण विधि। समीकरण विधि अपना आंसर सही होगा। तो बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? समीकरण विधि है, ये अपना सही आंसर होगा। अगला देखो प्रश्न देख लो अपन, ये गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है, ये मैथ पेडागोगी बोलेंगे। जितने भी स्टेट में होते हैं एग्जाम वर्ग 3 के, उनमें सब में ये क्लास अपनी उपयोगी है। आशा करता हूँ आप इस क्लास को देखिएगा और रोज लाइव होने की अपन कोशिश करेंगे, टाइम टेबल फिक्स कर देंगे। अगर आप जिस समय लाइव नहीं हो पाओगे तो ये रिकॉर्डेड भी रहेगी, आप बाद में भी ये मेरे टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। खेल विधि का दोष कौन सा है? सर्वांगीण विकास है, क्रियाशीलता है, थकावट का अनुभव है, लक्ष्य से भटकना। खेल विधि का दोष, खेल विधि का दोष कौन से है? सर्वांगीण विकास है या क्रियाशीलता या थकावट का अनुभव या लक्ष्य से भटकना? देखो खेल विधि का दोष कौन सा है? सर्वांगीण विकास तो दोष हो नहीं सकता, क्रियाशीलता भी दोष नहीं हो सकता, लक्ष्य से भटकना भी खेल विधि का दोष नहीं है। क्या है खेल विधि में सबसे ज्यादा क्या चीज हो जाती है? अपन को थकावट का अनुभव होता है सबसे। खेल विधि में क्या होता है, जब बच्चे ज्यादा खेल खेल में अपन पढ़ाने का अनुभव करते हैं, खेल विधि में खेल खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, तो कभी इतने ज्यादा खेल करा दिए जाते हैं जिससे क्या होता है बच्चे में थकावट का अनुभव, क्या होता है थकावट का अनुभव पैदा हो जाता है, जिससे थोड़ी सी आलसपन भी पैदा हो जाता है। तो खेल विधि का सबसे मेन इंपोर्टेंट दोष एक ही है जिसमें थकावट। तो खेल विधि में बच्चे को क्या शारीरिक स्वस्थ होना जरूरी है खेल विधि से पढ़ाने के लिए। अगर वो बीमार है, तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा उसको थकावट जरूर होगी। तो इस तरह से अपन कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ग वाला आंसर सही हो जाएगा, थकावट का अनुभव। कौन सा? थकावट का अनुभव। तो ये अपना मेन प्रमुख इसका दोष है, थकावट का अनुभव इसमें होता है। देखो अगला प्रश्न है, ज्योमेट्री की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? ज्योमेट्री की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? विश्लेषण विधि या आगमन विधि या निगमन विधि या व्याख्यान विधि? कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए ज्योमेट्री की समस्याओं को हल करने के लिए? तो देखो अपना कौन सा आंसर है?
आप जल्दी फास्ट आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। तो देखो अपना इसका कौन सा आंसर है, विश्लेषण विधि है। कौन सा आंसर हो जाएगा, विश्लेषण विधि। ज्योमेट्री की समस्या को हल करने के लिए विश्लेषण विधि को क्या कहते हैं, अध्यापक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विश्लेषण विधि। ज्योमेट्री की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक को किसका प्रयोग करना चाहिए, विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। देखो अगला प्रश्न है, खेल विधि के जन्मदाता हैं। खेल विधि के जन्मदाता हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक या मॉन्टेसरी या फ्रोवेल या गिलफोर्ड। कौन सा आंसर है, आप फर्स्ट आंसर दीजिएगा। खेल विधि के जन्मदाता कौन है, तो देखो खेल विधि के जन्मदाता कौन है, अपने हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। कौन है, का वाला आंसर ये अपन को ए बोल सकते हैं, ए बी सी डी। ए मीन्स का, आप ऐसे कमेंट बॉक्स में का नहीं लिख पाए, हिंदी में होते हैं ये का खा गा, तो अपन का की जगह पे ए लिख सकते हैं, बी। और आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर फास्ट लिखते जाइएगा, जिससे मैं चेक करता रहूंगा। आपने कोई भी कमेंट्स बॉक्स में कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहा है अभी। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, खेल विधि के जन्मदाता कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक है। चलो अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है। गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है, भूमिका निर्वहन विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन निगमन विधि। गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है। देखो गणित शिक्षण में बहुत सारी विधियों से अपन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है तो सभी उपयुक्त, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन क्वेश्चन में क्या लगा दिया है, सबसे उपयुक्त विधि है। अपन को उसमें उपयुक्त विधि सबसे उपयुक्त है, तो वो अपन को कौन सी उपयुक्त विधि है वो अपन को बताना है। तो देखो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, भूमिका निर्वहन विधि है या व्याख्यान विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, आगमन निगमन विधि है। तो देखो अपन आंसर की तरफ चलते हैं, तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, घ वाला आंसर सही हो जाएगा, आगमन निगमन विधि। गणित शिक्षण हेतु निम्न में से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, अपनी आगमन निगमन विधि है। तो गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है, आगमन निगमन विधि है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, इसको ध्यान से पढ़ो। गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत है। गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, जटिलता से सरलता का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु आंसर दीजिएगा। तो गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तो इसका अपना आंसर सही हो जाएगा कौन सा, उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, ये अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना
उपयोगिता का आंसर ये वाला, पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपन ये लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा, हिंदी का आपको टाइप नहीं हो रहा होगा तो बस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गणित के पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियां क्रियाशील होती हैं? इसको पढ़ो और आंसर दीजिएगा। किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियां क्रियाशील होती हैं? समस्या समाधान विधि, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि। किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियां क्रियाशील होती हैं? तो देखो उसमें चारों ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में सबसे पहले देखते हैं समस्या समाधान विधि। देखो समस्या समाधान विधि से हो सकती है मानसिक विकास हो सकता है, लेकिन शारीरिक शक्तियां का क्रियाशील नहीं होगा। शारीरिक शक्तियां खेल विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, देखो प्रश्नोत्तरी विधि भी नहीं होगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि भी नहीं होगा, तो अपना खेल विधि इसमें सही आंसर होगा। क्यों होगा? खेल विधि से अपना मानसिक, किस विधि से मानसिक क्रियाशील कौन सी शक्तियां होती हैं? मानसिक शक्तियां भी बढ़ती हैं, सामाजिक बढ़ती हैं, और सबसे ज्यादा खेल विधि अपनों को उपयुक्त क्यों? शारीरिक शक्तियां, शारीरिक सुडौल होता है, शारीरिक स्वस्थ रहता है अपना, और शारीरिक की सारी क्रिया अपनी संतुलित रहती हैं। किसी खेल विधि से, खेल के द्वारा अपना पूरे शरीर का संतुलन रहता है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया था, और जो 3 ऑप्शन दिए थे उस समस्या में खेल शारीरिक शक्तियों का कभी कहीं कोई इन विधियों में प्रयोग नहीं होता है, शरीर पर जाके कहीं बल नहीं पड़ता है। तो अपने खेल विधि में ऐसा जैसे शारीरिक शक्तियां सुडौल होता है शरीर। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ख वाला आंसर सही हो जाएगा, खेल विधि, खेल विधि, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है अपना, पढ़ो बोर्ड पे। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वो है अनुसंधान विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह अनुसंधान विधि है, या आगमन विधि है, निगमन विधि है, या संश्लेषण विधि है। देखो तो अपना इसमें सही कौन सा आंसर होगा? सही इसमें अपना सी वाला, ग वाला, यानी इसको सी बोल सकते हैं, निगमन विधि। कौन सा हो जाएगा? निगमन विधि, निगमन विधि, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है स्वयं खोज करके अपने आप सीखना? तो कौन सी विधि ऐसी है जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है स्वयं करके अपने आप सीखना? आगमन विधि है, निगमन विधि है, अनुसंधान विधि है, कार्य विधि है। कौन सा आंसर इसमें सही है? फास्ट दीजिएगा आंसर। तो देखो अपना इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अनुसंधान विधि। अपना कौन सा सही आंसर हो जाएगा? अनुसंधान विधि। यानी किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है? अनुसंधान विधि का उद्देश्य होता है स्वयं खोज करके अपने आप सीखना। अगला प्रश्न है, छात्रों को रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है अंकगणित के शिक्षण में, रेखागणित के शिक्षण में, बीजगणित के शिक्षण में, इनमें से कोई नहीं। छात्रों को रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है किसमें होता है? तो देखो छात्रों में रचनात्मक शक्तियों का विकास किसमें होता है? अंकगणित में तो अंकों के रचनात्मक अंक से संबंधित रहता है। रचनाओं से जो रचनाएं करते हैं, अपन फिगर बनाते हैं, रचनाएं करते हैं, इस तरह से बनाते हैं,
तो ये सब चीजें किस में होती हैं, रेखा गणित के शिक्षण में ही संभव है। तो ये क्या है, शक्तियों का विकास होता है। तो अपना आंसर सही हो जाएगा, रेखा गणित के शिक्षण में। किसमें? रेखा गणित के शिक्षण में। तो रेखा गणित के शिक्षण में ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रियात्मक गणित गणित है, क्रियात्मक गणित है नापतोल का, समय का, क्षेत्रफल का या प्रयुक्त सभी। तो देखो क्रियात्मक गणित नापतोल का भी होता है, समय का भी होता है, क्षेत्रफल का भी होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें का, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें आंसर है। आप देखते जाइएगा बोर्ड पर जो क्वेश्चन है, अपन टाइम टेबल भी फिक्स कर देंगे। तो इस वीडियो को मैं सारी टेस्ट सीरीज करा दूंगा आपको, जैसे अपनी लाइव चला करेंगे। लाइव में अपन टेस्ट सीरीज हो जाएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करते रहिएगा। तो इस तरह से अपनी चलते रहेंगे। गणित क्या है? यह मानव चिंतन की प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। यह कथन किसका है? हॉगवैक का है, बर्नार्ड शॉ का है, आस्टीन का है, स्किनर का है, कौन सा है? आंसर दीजिएगा। तो ये तो देखो कथन आपको याद होंगी, डेफिनेशन तभी लगा पाएंगे। तो इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है या इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ग, आस्टीन। कौन सा हो जाएगा? ग वाला आंसर सही हो जाएगा, आस्टीन। कि वो मानव चिंता क्या है? मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। यह कथन है आस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न है बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि है, सूत्र विधि है, निगमन विधि है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेलनाकार आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, वो अपन को देखना है। अब बोर्ड पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। तो देखो बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? क वाला आंसर सही हो जाएगा, आगमन निगमन विधि। कौन सी है? आगमन निगमन विधि। ये अपना आंसर सही हो जाएगा कि बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है अपनी आगमन निगमन विधि है। अगला प्रश्न है, देखो एक अध्यापक पाठ्य विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है। बताइए हार्वर्ड की पंचपदी में यह किस पद में है? हार्वर्ड की पंचपदी, ये आपको थ्योरी पढ़ी होगी, तभी उस पे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है। बताइए हार्वर्ड की पंचपदी में यह किस पद में है? तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये प्रस्तुतिकरण में है। किस में है? प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण में है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस विधि से छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करते हैं वह है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुसंधान विधि, कौन से है? तो अब क्लास को थोड़े से यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा नेट प्रॉब्लम आ गई, नेट खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद अटक की क्लास चलेगी। इसका अपना आंसर बता देते हैं। योजना विधि, इसमें कौन सा है? योजना विधि। चलो इसको और 2 क्वेश्चन और आ गए, उसको भी करा देते हैं। छात्र गणित में त्रुटि पटा, तो देखते हैं पहले, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, चलो अभी तो चल रहा है। तो देखो इसमें कौन सा आंसर होगा? छात्र गणित में त्रुटि पता लगा उसे ठीक कर सकते हैं। विश्लेषण किस का उद्देश्य है? तो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ख वाला। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। YouTube चैनल का मेरे रेड कलर की ब्लैक कलर की जो नीचे पट्टी चल रही है, मैथ्स बाय मुकेश कुमार। मेरा YouTube चैनल क्या है? मैथ्स बाय मुकेश कुमार। उस पर सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर सारे मैथ की क्लास जितनी भी टेस्ट सीरीज है अवेलेबल आपको मिलती रहेंगी। इस यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। चलो अब क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में मैं टाइम टेबल बता दूंगा लाइव कब होगी, क्योंकि अचानक लाइव होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।